नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल कृष्णा कोमल कॉइन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे 1 पैसे के इन सिक्कों के बारे में, जिनको घोड़े वाला सिक्का या हॉर्स वाला 1 पैसा भी बोला जाता है। ये सिक्के आज़ादी के बाद बने। आज़ादी के बाद के ये पहले 1 पैसे के सिक्के हैं जो आज़ादी के बाद बने। इससे पहले ब्रिटिश इंडिया के सिक्के चलते थे। तो आज हम जानेंगे इन 1 पैसे के सिक्कों के बारे में, जो आज़ादी के बाद का पहला सिक्का है। तो जो भी नए भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको सच्ची और सही जानकारी। तो ये सिक्के बने सन 1950 से लेकर 1955 तक। अब बात करें इनकी वज़न की, तो ये जो सन 1950 में सिक्के बने, इनका वज़न होता है 3 ग्राम 880 मिलीग्राम। और उसके बाद जो 1951 से लेकर 1955 तक जो सिक्के बने, उनका वज़न होता है 2 ग्राम 920 मिलीग्राम। 2 वेट में ये सिक्के बने हैं। भारी सिक्के सिर्फ 1950 में बने। उसके बाद कुछ वज़न कम किया गया, जो 1951 से लेकर 1955 तक बने। इनका जो मेटल होता है वो है ब्रोंज। ब्रोंज से बने हुए ये सिक्के हैं। और जो साइज़ है इसका, ये जो साइज़ होता है, ये होता है 21.33 mm। इनका जो शेप है वो है सर्कुलर, यानी कि गोल है ये सिक्के, गोल बने हुए। और जो इनकी एज आती है वो होती है प्लेन एज। ये सारे सिक्के आपको प्लेन एज में देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि ये सिक्के बने, दूसरा दिखाता हूँ आपको। ये सिक्के बने 1950 से लेकर 1955 तक। 3 अलग अलग मिंट में ये सिक्के बने हैं, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। इनमें जिस सन में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद का किस किस सन में कौन सा सिक्का बना है, वो साथ में आपको मैं बताता रहूँगा। तो स्टार्टिंग करते हैं 1950 के इन सिक्कों से। तो 1950 के जो ये सिक्के हैं वो बने 2 मिनट से, बॉम्बे और कलकत्ता। ये है वो सिक्के। डिजाइन वगैरह आप देख सकते हैं आगे से और पीछे से। तो ये सिक्के बने बॉम्बे और कलकत्ता से। और दोनों ही मिंट के सिक्के स्क्वायर में आते हैं। जी हाँ, ये दोनों ही स्क्वायर में आते हैं। और जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है उसकी कीमत होती है तकरीबन 100 रुपये यूएनसी कंडीशन में। ये बॉम्बे मिंट का निशान आप सन के नीचे देख सकते हैं। कतली नुमा डायमंड का निशान आपको मिलेगा, क्योंकि इन सिक्कों में मिंट मार्क देखना बहुत ज़रूरी है। हैदराबाद का मिंट मार्क है, वो भी आपको ऐसा सा ही नज़र आएगा। उसकी पहचान मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो कीमत रखता है करीब 100 रुपये यूएनसी कंडीशन में। और जो ये कलकत्ता का सिक्का है 1950 का, ये रखता है 100 से 125 रुपये यूएनसी कंडीशन में अपनी कीमत रखता है। 100 से 125 रुपये कलकत्ता का। ये कुछ सिक्के उससे कम बने हैं। इस कंडीशन में भी ये सिक्का आपको करीब 75 रुपये से
80-85 रुपये दे सकता है। अच्छी कंडीशन का सिक्का है ये। और फाइन से लेकर अगर यूएनसी की बात करें तो ये सिक्के 10-15 रुपये से स्टार्ट होते हैं और यूएनसी में 100-125 तक बिकते हैं। अब इसमें आती है मुंबई मिंट में 2 तरह की रिम वेराइटी, वो बता देता हूँ मैं आपको। ये मुंबई मिंट का सिक्का है 1950 का। और ये भी मुंबई मिंट का सिक्का है 1950 का। नीचे आप मिंट मार्क देख सकते हैं दोनों पर। तो इसमें आती है ये रिम वेराइटी। इसमें एक रिम चौड़ा होता है और दूसरी का रिम सकड़ा होता है। ये जो रिम है वो 1 mm चौड़ा है और ये जो रिम है वो 0.3 mm का है। तो ये 2 तरह की वेराइटी आती है, चौड़ा रिम और सकड़ा रिम। जो चौड़े रिम के सिक्के हैं वो कुछ कम बने हैं और ये जो सकड़े रिम के सिक्के हैं वो कुछ ज़्यादा बने हैं। तो ये चौड़े रिम वाला जो सिक्का है उसकी कीमत भी 50-60 रुपये इससे ज़्यादा होती है। तो इसकी जो कीमत होगी वो 100 से 150 रुपये के बीच में होगी यूएनसी कंडीशन में। सन 1950 मुंबई मिंट। ये 2 तरह की वैरायटी आती है इन सिक्कों में। अब बात करें सन 1951 के सिक्कों की, तो सन 1951 में 2 मिनट से ये सिक्के बने मुंबई और कलकत्ता। 2 मिनट से ये सिक्के बने हैं मुंबई और कलकत्ता। और दोनों ही कुछ खास वैल्यू नहीं रखते ये सिक्के। इनकी जो यूएनसी कंडीशन में जो कीमत है वो होती है करीब 50-60 रुपये यूएनसी कंडीशन में। और बिकने को ये 10-15 रुपये से स्टार्ट होते हैं सिक्के और बिकते भी हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये सिक्के 10-15 रुपये से स्टार्ट होकर 50-60-70-80 रुपये तक बिकते हैं। लेकिन यूएनसी में इनकी कंडीशन होती है, जो रेट होती है वो होती है 50-60 रुपये। 1951 2 मिनट में बने ये सिक्के। इसके बाद बात करते हैं सन 1952 के सिक्के की। 1952 में ये सिक्का सिर्फ 1 मिनट से ही बना है, बॉम्बे मिंट। 1 ही मिनट से ये सिक्का जारी किया गया 1952 में। और इसकी भी जो कीमत होती है यूएनसी कंडीशन में वही 50-60 रुपये। इसके बाद बात करेंगे सन 1953 के सिक्कों की। 1953 में ये सिक्के 3 मिनट से जारी किए गए बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। ये बॉम्बे मिंट का सिक्का है, आप देख सकते हैं इसको। ये कलकत्ता मिंट का है। अब इसमें बॉम्बे और जो कलकत्ता है ये दोनों ही वैसे कॉमन में आते हैं और दोनों की जो रेट है वो होती है वही 50-60 रुपये यूएनसी कंडीशन में। अब इसमें हैदराबाद का जो सिक्का आता है वो बहुत ही रेयर होता है और बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है ये मान लीजिए। और उससे पहचानने के लिए इस मिंट मार्क पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मुंबई जो बॉम्बे का है
उस पर आपको कतलीनुमा डायमंड का निशान मिलेगा। उस पर भी आपको डायमंड का ही निशान मिलेगा, लेकिन उस पर आपको स्प्लिट डायमंड का निशान मिलेगा। स्प्लिट डायमंड बीच में से कटा हुआ। ये हैदराबाद का मिंट मार्क है जो स्टार्टिंग में चला था, स्प्लिट डायमंड। इसको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है। तो इसको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास या अपना जो मोबाइल का कैमरा है उससे तस्वीर को बड़ा करके देखें तो आपको पता लगेगा। बीच से कटा हुआ ये निशान होता है। इसको आप आराम से देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये है हैदराबाद का निशान, स्प्लिट डायमंड। देखिए इसको। तो ये 53, 1953, 54 और 55, इन 3 मिनट में हैदराबाद के यही निशान आपको इन सिक्कों में देखने को मिलेंगे। तो इस निशान को अच्छे से पहचान ले। मार्केट में बहुत सारे सिक्के नकली आते हैं, तो अगर कोई भाई इनको खरीदता है तो इस चीज़ का ध्यान रखें। पहले अच्छे से पहचान करें, असली नकली की भी पहचान सीखें, उसके बाद ही इन सिक्कों को खरीदें। क्योंकि ये सिक्के जो रेयर सिक्के हैं वो नकली भी काफ़ी मात्रा में आते हैं। अब बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी जो कीमत है वो तकरीबन यूएनसी कंडीशन में इसकी जो कीमत है वो होती है 35,000 रुपये। जी हाँ, 35,000 रुपये ये यूएनसी कंडीशन में अपनी कीमत रखता है। और अगर अपन फाइन की बात करें तो फाइन कंडीशन में भी ये सिक्का आपको 5,000 रुपये कीमत दे सकता है, और एक्स्ट्रा फाइन में इसकी कीमत होगी तकरीबन 15,000 रुपये से 20,000 रुपये। बहुत ही दुर्लभ है ये सिक्का और बहुत ही कम मिलता है। लेकिन इसकी मिंट मार्क की जो पहचान है वो आराम से करें। इसको बोलते हैं स्प्लिट डायमंड। अब बात करेंगे सन 1954 के सिक्कों की। 1954 के सिक्के, ये हैं 1954 के सिक्के। ये भी 3 मिनट से निकले, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। अब इसमें बॉम्बे और जो कलकत्ता है उनके सिक्के वही कॉमन में आते हैं और कीमत रखते हैं वही 50-60 रुपये यूएनसी कंडीशन में। ये बॉम्बे मिंट का सिक्का है और ये कलकत्ता मिंट का सिक्का है। अब इसमें भी जो हैदराबाद मिंट का सिक्का होता है वो रेयर में आता है। जी हाँ, ये काफ़ी रेयर में आता है और वही निशान स्प्लिट डायमंड का आपको इसके नीचे देखने को मिलेगा। आराम से देखिए इस निशान को। ये है हैदराबाद मिंट 1954 का सिक्का, सन के नीचे स्प्लिट डायमंड का निशान। तो ये सिक्का भी रेयर में आता है और जो इसकी कीमत है वो होती है करीब 5,000 रुपये से 5,500 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में। और ये सिक्का भी आपको 500 रुपये फाइन कंडीशन में दे सकता है। एक्स्ट्रा फाइन में इसकी कीमत जो होती है वो होती है करीब 2,000 रुपये से 2,500 रुपये।
इसके बाद बात करते हैं हम सन 1955 के सिक्कों की। ये है सन 1955 के सिक्के। 1955 में ये सिक्के 2 मिनट से निकले, मुंबई और हैदराबाद। इसमें कलकत्ता से कोई सिक्का नहीं बना है। तो इसमें जो मुंबई मिंट का सिक्का है, बॉम्बे मिंट का सिक्का है, वो स्क्वायर कैटेगरी में आता है। और ये यूएनसी कंडीशन में जो इसकी कीमत होती है वो होती है 200 रुपये से 250 रुपये। ये सिक्का आपको फाइन कंडीशन में भी 30-40 रुपये दे सकता है। और इसमें भी हैदराबाद मिंट का जो सिक्का है वो रेयर होता है, काफ़ी रेयर में आता है ये सिक्का भी। और इसकी जो कीमत होती है वो होती है यूएनसी कंडीशन में 7,000 रुपये। जी हाँ, 6,500 से 7,000 रुपये तक ये कीमत रखता है। इनमें 1953, 1954 और 1955 में मिंट मार्क जो है वो एक ही समान आएगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। ये सिक्का आपको फाइन कंडीशन में 500 रुपये, वेरी फाइन में 2,200 रुपये और एक्स्ट्रा फाइन में ये 3,200 से 3,500 रुपये दे सकता है। हैदराबाद 1955 का ये सिक्का है। तो ये थी इन सिक्कों में आने वाली रेयर वैरायटी और स्क्वायर वैरायटी, जिसके बारे में आज हमने जाना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।